ये दृश्य देखते ही मेरी शरीर कांप उठा। अभी अभी जो हादसा हुआ था वह मेरे ही बेटे के साथ हुआ था। मैंने पूरी ताकत लगाकर अलमारी उठाने की कोशिश करने लगी और मन ही मन यही विनती कि शायद वह अभी भी जिंदा हो। लेकिन बहता हुआ लाल तरल पदार्थ याद दिला रहा था कि अब वह इस दुनिया में नहीं रहा। जब मेरे पति घर लौटा और उन्हें पता चला तो वह गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने मुझ पर बेटे का ठीक से ध्यान न रखने का आरोप लगाया। उनके हर शब्द मेरे दिल में छुरी की तरह चुभ रहा था। जो रिश्ता प्यार से भरा था वह अब दुश्मनी में बदल चुका था। मैं बेटे की मौत के लिए खुद को दोष देती रही और मेरे पति भी अपने बच्चे को खोने के दुख में टूट गए थे। अपने बेटे की तस्वीर देखते ही उनके आंख आंसू से भर जाते थे। एक दिन मैं बेटे के खिलौने समेट रही थी कि तभी दरवाजे पर मेरे पति की आवाज आई। मैं हैरान रह गई क्योंकि इस बार वह न ठंडे लग रहे थे न दूरी बनाए हुए, दरअसल बेहद शांत और नरम थे। मुझे लगा शायद उन्होंने मुझे माफ कर दिया है और शायद हम फिर से एक बच्चा करने के बारे में सोच सके। तभी उन्होंने बताया कि सड़क पर उनकी मुलाकात मेरी मौसी से हुई और दोनों ने थोड़ी देर बात भी की। ये सुनकर मैं सभ्य हो गई क्योंकि मेरी मौसी को मरे हुए 30 साल से ज्यादा हो चुके थे। वह उनसे मिल ही कैसे सकते थे? मैं कुछ पूछ पाती उससे पहले ही उन्होंने पूछा, क्या हमारा बेटा कमरे में है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उस पल मैं बिल्कुल सुन्न हो गई। समझ ही नहीं आया क्या जवाब दूं। अचानक फिर से दरवाजे पर मेरे पति की आवाज सुनाई दिया तो मैं घबरा गई। मैं दौड़कर तेजी से बेडरूम में भागी। देखी कि मेरे पति बैठे थे, वह एकदम गायब हो गए थे। तभी मैंने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर मेरे असली पति खड़े थे और हमेशा की तरह मुझ पर चिल्ला रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे असली पति कौन है। अगले दिन मैं अपनी दोस्त के पास गई और उसे कल की बीती हुई सारी बातें बताई, लेकिन उसने मेरी एक भी बात पर यकीन नहीं किया। उल्टा उसने मुझे डॉक्टर के पास जाने की बात की और फिर वह से चली गई। घर लौटते समय अचानक मेरी नजर सड़क पर पड़ी अलमारी पर गई। उसे देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गई। तभी वह अलमारी जोर से हिली और नीचे गिर पड़ा। उसके अंदर से 2 काले साए बाहर आए। मैं डर के मारे वहीं जम गई, लेकिन कुछ ही पलों में वे साए गायब भी हो गए। कांपते हुए मैं किसी तरह घर पहुंची, लेकिन उस रात और भी डरावनी घटनाएं होने लगी।